स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल आइकॉनिक स्टूडेंट्स पे। मैं सूरज कुमार आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करता हूँ। बच्चों, अगर आप मेरे बारे में जानना चाहें तो यहाँ आप मेरे बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, आइकॉनिक स्टूडेंट का एक ही उद्देश्य है, अब हर बोर्ड एग्ज़ाम पास करना होगा आसान, क्योंकि आइकॉनिक स्टूडेंट्स अब आ गया है आपके पास, जो कि एक बेहतर लेक्चर और साथ में बेहतर नोट्स के साथ आपको पढ़ाया जाता है। तो अब बिना सोचे समझे, बिना घबराए आप बोर्ड एग्ज़ाम को पास कर सकते हैं और अपने लक्ष्य की प्राप्ति की ओर बढ़ सकते हैं। चाहे आप सीपीएसई के स्टूडेंट्स हो, बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स हो, या फिर किसी अन्य राज्य का बोर्ड एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, ओपन बोर्ड का एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, कोई भी बोर्ड एग्ज़ाम से आप कर रहे हो तो घबराना नहीं है। यहाँ पे सभी तरह के बोर्ड एग्ज़ाम सभी के सिलेबस को देखकर यहाँ पे पढ़ाया जाता है। तो प्लीज़ आप लोग इस चैनल से जुड़े रहिए। अगर आपको अपने लक्ष्य के पास पहुँचना है तो भी अच्छे मार्क्स के साथ, तो यहाँ पे हर रोज़ क्लासेस ली जाती है और साथ में आपको निःशुल्क नोट्स अवेलेबल करवाया जाता है, ताकि बच्चे पढ़ें अच्छे से, इधर उधर कहीं भी ना भटकें। तो जल्दी से जल्दी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए बच्चे, और अभी तक किसी को शेयर नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप लोग शेयर कर दीजिए अपने फैमिली फ्रेंड्स, अपने छोटे भाई बहन जो भी हैं, इंस्टाग्राम फेसबुक व्हाट्सअप जो आप लोग यूज़ करते हैं, ज़रूर से ज़रूर इसे शेयर कर दीजिए, ताकि मैं इतना मेहनत करता हूँ, मुझे भी कुछ क्या हो सके, मुझे भी कुछ लगे कि मेरे बच्चे मुझ पे भरोसा करते हैं और मुझे आगे बढ़ने में थोड़ा सा सहयोग करते हैं। ठीक है, आप जितना हेल्प करेंगे हमारे लिए उतना ही बेहतर होगा और हम आपके लिए अच्छा से अच्छा कंटेंट लाने का प्रयास करेंगे। बस आपको ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ शेयर करना है बच्चे। तो हम लोग पढ़ रहे थे प्रेस, संस्कृति और राष्ट्रवाद। ठीक है, तो बच्चे हम लोग हिस्ट्री के अंतिम चैप्टर प्रेस, संस्कृति और राष्ट्रवाद पढ़ रहे थे। यहाँ पे थोड़ा सा मिसिंग हो गया है बच्चे, तो आप लोग इस पे ध्यान बिल्कुल ना दें। हम जब नोट्स आपको देंगे तो सब कुछ सही कर देंगे। ठीक है, क्लास 10th इकोनॉमिक्स लिखा गया है, यहाँ पे हिस्ट्री का हम लोग का होना चाहिए था। इसमें हम लोग 2 लेक्चर ऑलरेडी हम लोगों ने क्या किया है बच्चे, हम लोग 2 लेक्चर पढ़ चुके हैं। तो जो भी बच्चे अगर पिछले लेक्चर को नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया वहाँ जाकर देख लें, तो आज का लेक्चर समझ में आने वाला है। हम लोग काफ़ी चीज़ों का अध्ययन कर लिए हैं बच्चे। ठीक है, जिसमें हम लोग इतिहास में हम लोग देखे हैं कि प्रेस का किस प्रकार से इतिहास हुआ है, उत्पत्ति किस प्रकार से हुआ, मुद्रण क्या है, छपाई खाना क्या है। ठीक है, इन सभी प्रकार के हम लोग बात को समझ चुके हैं। कब कब इसका क्या हुआ, उद्भव हुआ, किस तरह से विकास हुआ और भारत में इसका क्या योगदान रहा, किस तरह से भारत में आया, तरह तरह की हर तरह की बात जो एग्ज़ाम में हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, उस सभी बात को हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, तो आप लोग प्लीज़ पहले वाले लेक्चर को ज़रूर देख लीजिएगा, तो आज का लेक्चर आप लोग को समझ में आएगा। ठीक है बच्चे, आज हम लोग का जो चैप्टर में टॉपिक बचा हुआ था दोस्तों, वो था प्रेस की विशेषता। हम लोग सभी तरह की बात को पढ़ लिए हैं। अब हम सबका जो था वह इम्पोर्टेंट टॉपिक आज का था प्रेस की क्या है विशेषता। तो आइए इस पर हम लोग आज बात करते हैं। समयानुसार बदलते परिप्रेक्ष्य में भारत में 2 प्रकार के प्रेस थे। पहला एंग्लो इंडियन प्रेस और दूसरा भारतीय प्रेस। एंग्लो इंडियन प्रेस की प्राकृतिक और आकार विदेशी था। यह भारतीय में फूट डालो और शासन करो का पक्षधर था। कौन? एंग्लो इंडियन। एंग्लो इंडियन का मतलब है कि वैसे प्रेस जो इंडियन ना होकर भी क्या है, विदेशी का मतलब इंडियन है लेकिन विदेशी का कहीं ना कहीं गुणगान करते हैं। बहुत सारे ऐसे भारतीय लोग थे बच्चे जो हमारे देश के तो थे, लेकिन उन्हीं का कहीं ना कहीं हमारे देश में शोषण करवाने का, हमारे देश को बेचने का कहीं ना कहीं वो लोग का बहुत बड़ा योगदान था। हम लोग जब डेप्थ में हिस्ट्री को पढ़ेंगे, आगे हम लोग 11th-12th में आपको पढ़ना है बच्चे, तो आप लोग बहुत ही अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है,
उसके बाद था जो प्रत्यक्ष था, जो हमारा भारतीय प्रेस था, जो कि स्वतंत्रता सेनानियों के द्वारा चलाया जा रहा था। हम पिछले लेक्चर में बताए थे प्रेस पत्रिका चलाने का मुख्य उद्देश्य था हमारे भारतीय लोगों को जागरूक करना, विदेशी कानून पे क्या करना, विदेशी कानून का आलोचना करना, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का आलोचना करना, यह सब उनका मुख्य उद्देश्य था। आगे हम लोग बात करें बच्चे, तो एंग्लो इंडियन प्रेस का विशेषाधिकार प्राप्त था, क्योंकि वो क्या था, एंग्लो इंडियन जो प्रेस था वह अंग्रेजों का पक्ष लेता था, इसलिए उसके पास विशेष अधिकार था। ठीक है, सरकारी खबरों और विज्ञापन इसी को दिया जाता था। सरकार के साथ इसका घनिष्ठ संबंध था। कोई समस्या? जैसा कि हम आपको बताएं बच्चे कि यह जो एंग्लो इंडियन प्रेस था यह कहीं ना कहीं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो था, जो अंग्रेज लोग थे उनका पक्षधर था, इसलिए उनके तरफ से क्या था, तो अच्छा संबंध था, अथा उसके साथ तो विशेष अधिकार था, उसको बहुत सारे छूट दिए गए थे। लेकिन जो भारतीय प्रेस थे वो हमेशा उनकी आलोचना करते थे, उनके खिलाफ आंदोलन वगैरह करते थे। ठीक है, इसलिए भारतीय प्रेस को हमेशा दबाना कुचलने का प्रयास किया गया। भारतीय प्रेस अंग्रेजी तथा अन्य भारतीय भाषाओं में प्रकाशित होते थे। ठीक है, अब आया बच्चे प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया। यह भारतीय प्रेस परिषद का गठन कब हुआ और किस प्रकार से हुआ, थोड़ा हम लोग इसको समझ लेते हैं। जो वर्तमान में जो भारतीय प्रेस हमारे भारत में है उनके कुछ प्रावधान हैं, कुछ कानून हैं, उनके बारे में भी हम लोग अध्ययन करते हैं। तो 19वीं से 20वीं शताब्दी में राम मोहन राय, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, मोहम्मद अली, मौलाना आज़ाद अली ने भारतीय प्रेस को शक्तिशाली और प्रभावशाली बनाया। ये सब जो व्यक्ति हैं बच्चे, ये भारतीय स्वतंत्रता सेनानी के प्रमुख, कहीं ना कहीं प्रमुख व्यक्ति थे, जो भारत के स्वतंत्रता में अपना बहुत बड़ा योगदान दिए। इन्होंने क्या किया, तो इन्होंने भारतीय प्रेस को शक्तिशाली और प्रभावशाली बनाया है। ठीक है, आगे की अगर चर्चा की जाए तो भारतीयों द्वारा प्रकाशित एवं संपादित पत्र 1858 ईस्वी में ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने सोम प्रकाश का प्रकाशन साप्ताहिक के रूप में बंगला में प्रारंभ किया। बंगला क्या है बच्चे, तो बंगला भाषा में प्रकाशित किया गया। कब किया गया, तो 1858 ईस्वी में। और पूछ देगा आपसे किसके द्वारा किया गया, तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा किया गया। याद रखिएगा, ये सब बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपसे किसी भी प्रकार का प्रश्न पूछा जाए तो बिल्कुल घबराइएगा नहीं, A to Z प्रश्न आपको हमारे नोट्स से आने वाले हैं, इतना भरोसा कीजिए। हमारे नोट्स पे कंसंट्रेट बनाए रखिए, हम बार बार बोलते हैं। ठीक है, आगे अगर बात करें हम लोग बच्चे, तो इसने नीलहे किसान के हितों का जोरदार समर्थन किया तथा केशव चंद्र सेन ने सुलभ समाचार का बंगला में दैनिक प्रकाशन किया। क्या कर रहा है बच्चे, जो यह प्रकाशन जो पत्रिका था इसने नीलहे किसान जो थे उनका जोरदार समर्थन किया तथा केशव चंद्र ने सुलभ समाचार का बंगला में दैनिक प्रकाशन किया। ठीक है बच्चे, आगे अगर हम लोग बात करें तो मोतीलाल घोष के संपादक में 1866-68 ईस्वी में अंग्रेजी बंगला साप्ताहिक के रूप में अमृत बाजार पत्रिका का प्रेस इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान है। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अमृत बाजार पत्रिका आपको पढ़ने को मिलेगा ये बुक में। ठीक है, चलिए आगे अगर हम लोग बात करें बच्चे, तो आगे है आपका 1878 ईस्वी में लिटन ने वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए क्या किया, तो ये लिटन जो है यही है लिटन बच्चे। इस लिटन ने क्या किया, तो वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट लागू कर दिया। इस प्रेस एक्ट के से बचने के लिए क्या किया गया, तो रातों रात अंग्रेजी में प्रकाशित होने लगा। क्या होने लगा बच्चे, हम लोग यहाँ पढ़े थे क्या, तो अमृत बाजार पत्रिका। यह अमृत बाजार पत्रिका जो है यह रातों रात इस एक्ट से बचने के लिए क्या करने लगा, अंग्रेजी में प्रकाशित करने लगा तथा बंगाल में उग्र राष्ट्रवाद को फैलाने का काम किसने किया, तो याद रखिएगा आप, अरविंदो घोष
ठीक है, क्या रखिएगा, अरबिंदो घोष और वरिंद्र घोष, ये 2 व्यक्ति थे जिन्होंने बंगाल के लोगों में क्या किया, तो राष्ट्रवाद की भावना को जगाने का काम किया। किसके माध्यम से किया बच्चे, तो युगांतर और वंदे मातरम के माध्यम से किया। ये 2 पत्रिका है, इस पत्रिका के माध्यम से वहाँ के लोगों में क्या किया, राष्ट्रवाद की भावना को जगाने का प्रयास किया गया। ठीक है, आगे हम लोग बात करें बच्चे, तो आगे है आपका हिंदुस्तान टाइम, ये आप इमेज देख सकते हैं। ठीक है, तो समझते हैं थोड़ा इसके बारे में हम लोग। मोतीलाल नेहरू ने 1919 ईस्वी में क्या किया था बच्चे, तो इंडिपेंडेंट नामक एक पत्रिका का क्या किया था, संपादक किया था। शिव प्रसाद गुप्ता ने हिंदी दैनिक आज से क्या किया था, तो पत्रिका का प्रकाशित किया था। उसके बाद आगे बात करें बच्चे, तो आगे है KM पत्रिका ने 1922 ईस्वी में हिंदुस्तान टाइम का प्रकाशन किया था। ठीक है, KM पत्रिका यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए ये जो आपसे पूछा जाएगा कि हिंदुस्तान टाइम का संपादक कब हुआ, तो याद रखिएगा 1922 ईस्वी में इसका संपादक किया गया। ठीक है बच्चे, कोई किसी को दिक्कत होगा तो हमें बताइएगा, हम फिर से प्रयास करेंगे कि समझाएं। ठीक है, तो क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बच्चे, सिर्फ 10th एग्ज़ाम के लिए ये इम्पोर्टेंट नहीं है, आने वाले भविष्य में कोई भी एग्ज़ाम हो या फिर आप भारत के एक नागरिक हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आज के समय में जो सूचना का अधिकार है, जो हम दैनिक जीवन में हर रोज़ न्यूज़ पढ़ रहे हैं, तो वो कहाँ से आया, इस चीज़ को समझने का प्रयास आप लोग करिए। ठीक है, तो प्रेस का राष्ट्रीय आंदोलन में भूमिका तथा प्रभाव। प्रेस के माध्यम से राष्ट्रीय नेताओं ने अंग्रेजी राज्य की शोषणकारी नीतियां का क्या किया, तो पर्दाफाश करते हुए जन जागरण फैलाने का कार्य किया। देखिए अब क्या कह रहा है यहाँ पे, समझिएगा बात को। प्रेस के माध्यम से क्या हुआ, जब प्रेस आ गया हमारे जीवन में, तो प्रेस के माध्यम से क्या हुआ, तो हम कल के लेक्चर में भी आपको बताए थे, प्रेस के माध्यम से क्या हुआ था, तो वहाँ के लोगों में राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में जानकारी मिली। अब मान कर चलिए आप किसी तरह का आंदोलन कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, लेकिन वो आंदोलन आप जो कर रहे हैं वो आप ही सिर्फ कर रहे हैं और लोगों को पता नहीं है। ठीक है, और कहा हो सकता है कि ये जो आंदोलन आप कर रहे हैं, इस आंदोलन से किसी और का भी जुड़ाव हो, किसी और को भी इस टॉपिक से, इस विषय के लिए सरकार से क्या हो, तो तकलीफ़ हो। तो जब यह आपका आंदोलन किसी न्यूज़ के माध्यम से, किसी के सूचना के माध्यम से दूसरे व्यक्ति तक पहुंच पाएगा, तभी तो वो भी व्यक्ति आपके पास आएगा और आंदोलन में पार्टिसिपेट करेगा ना। तो फिर क्या हुआ, तो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे किसका भूमिका महत्वपूर्ण है, प्रेस का। ठीक है, वो क्या कर रहा है, न्यूज़ दे रहा है, सूचना दे रहा है, तब तो कोई लोग आपके पास आ रहे हैं, अधिक मात्रा में आपके पास लोग आ रहे हैं, आपके पास भीड़ जम रहा है, तो आप मजबूत हो रहे हैं, सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, आवाज़ उठा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे यही बात बोल रहा है बच्चे कि क्या कर रहा है, प्रेस का राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका रहा और प्रभाव भी देखने को मिला। ठीक है, इसी के माध्यम से राष्ट्रीय जो नेता थे, उन्होंने क्या किया, तो अंग्रेजी राज्य के शोषणकारी नीति को पर्दाफाश किया। जो उनका नीतियां था, हम कल के लेक्चर में आपको बताएं, उन नीतियों को पत्रिका में क्या करने लगे, छापने लगे और लोगों को बताने लगे कि वो तुम्हारे साथ गलत कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, तरह तरह की बात। जो लोग अशिक्षित थे, जिनके पास नॉलेज नहीं था, उनको बताने का कार्य किया गया। ठीक है, आगे हम लोग बात करें बच्चे, तो आगे है विभिन्न प्रकार के अंग्रेजी नीतियों के प्रति व्यापक असंतोष को सरकार के समक्ष पहुंचाने का कार्य प्रेस ने ही किया। अभी हम आपको ही बताए हैं ये बात कि जो भी सरकार की नीति थी, वो सभी नीतियाँ को, चाहे वो अच्छा नीति हो, बुरा नीति हो, अंग्रेज था तो बुरा ही नीति रहेगा भारतीय के लिए, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो जो भी नीतियाँ था वो पत्रिका के माध्यम से, प्रेस के माध्यम से लोगों तक पहुंचने लगा। ठीक है, अंग्रेजों के द्वारा भारत का जो आर्थिक शोषण हो रहा था, उसके विरुद्ध प्रेस ने क्या किया, आवाज़ उठाया। बहुत इम्पोर्टेंट है बच्चे, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आगे बात की जाए तो अब है सामाजिक
सुधार, सामाजिक सुधार के क्षेत्र में भी प्रेस का बहुत बड़ा भूमिका रहा है। जैसे प्रेस ने सामाजिक रूढ़ियों, रीति रिवाज, अंधविश्वास तथा अंग्रेजी सभ्यता के प्रभाव को लेकर आलोचनात्मक लेख प्रकाशित किए। जैसे क्या हो रहा था बच्चे, पहले के समय में आपको पता होगा कि अशिक्षित लोग थे, शिक्षा की कमी थी, तो उस समय क्या था, तो रीति रिवाज, पुराने संस्कृति को मानते थे कि मेरे दादा मेरे परदादा लोग ऐसे करते थे तो हम भी ऐसे करेंगे, ये कहने का आप लोग सुनते होंगे कहीं ना कहीं। उसके बाद क्या होगा कि अंधविश्वास पे लोग मानते थे। जैसे किसी को अब मान कर चलिए बीमार है तो उसको ओझा और ये सब के पास क्या ले जाने की जरूरत है, हॉस्पिटल लेकर जाइए, डॉक्टर के पास लेकर जाइए। तो ये सब चीज़ था। तो इन सभी चीज़ों का निपटारा, इन सभी चीज़ों का अंत धीरे धीरे प्रेस के माध्यम से होने लगा। प्रेस में हर तरह की पत्रिका छपने लगा, सही और गलत की परख लोगों में होने लगी। तो क्या होने लगा, लोगों का भी विकसित होने लगा, लोगों के भी माइंड काम करने लगे। ठीक है, आगे हम लोग बात करें बच्चे, तो आगे आप यह इमेज देखिए, यह दक्षिण अफ्रीका में गांधी के प्रयासों का भारतीय प्रेस पे उल्लेख किया गया है। ठीक है, आपको पता होगा कि सबसे पहले महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में ही सत्याग्रह प्रारंभ किया था। ठीक है, देश के राष्ट्रीय आंदोलन को नई दिशा देने एवं राष्ट्र निर्माण में भी प्रेस की महत्वपूर्ण भूमिका है। बिल्कुल सच कह रहा है कि देश के राष्ट्रीय आंदोलन में तो है ही, और देश के राष्ट्र निर्माण में प्रेस का बहुत बड़ा भूमिका है। कहीं ना कहीं ये हम लोग कह सकते हैं कि हमारे पास एक क्रांति करने के लिए अगर कोई किसी व्यक्ति के पास अस्त्र शस्त्र था तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास प्रेस था। ठीक है, हमारे पास अस्त्र शस्त्र तो नहीं था लेकिन प्रेस था, जिससे हम लोगों तक जल्दी से जल्दी क्या किए, सूचना को पहुंचाए, लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया गया। आगे हम लोग बात करें बच्चे, तो संपूर्ण देश के लोग के बीच सामाजिक कुरीतियां को दूर करने, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक एकता को स्थापित करने का कार्य भी किया गया। लोगों के बीच तरह तरह की जो कुरीतियां थी, तरह तरह के भेदभाव थे, उन सभी चीज़ों को दूर कर राजनीतिक और सामाजिक एकता को क्या करना, स्थापित करने का काम प्रेस किया। अगर आपसे पूछा जाए प्रेस की भूमिका, भारत में प्रेस की भूमिका को बताइए, तो आपसे उम्मीद है कि आप बहुत ही अच्छे ढंग से इस चीज़ को अपने कॉपी में एक्सप्लेन कर पाएंगे। अगर किसी भी बच्चों को कोई दिक्कत होगा तो हमें बताइएगा। वैसे आपको नोट्स मिल जाएगा, तो घबराना नहीं है, नोट्स आपको मिल जाएगा, आराम से पढ़िएगा। तो आज हम लोग बच्चे यहाँ तक रहने देते हैं, क्योंकि क्लास थोड़ा ओवर हो जाने से आपको भी दिक्कत होगा। ठीक है, कल हम लोग करेंगे प्रेस के प्रति क्या हुआ था विरोध, प्रेस पे कैसे प्रेस पे लगा था प्रतिबंध, इन सभी बातों को हम लोग समझें। क्योंकि क्या होने लगा था, पहले के समय में अगर जब आवाज़ उठाने लगा था लोग, तो जाहिर सी बात है इसको रोकने का प्रयास किया जाएगा। तो इन सभी बातों को हम कल के लेक्चर में करेंगे। किसी भी बच्चे को यहाँ तक कोई समस्या हुआ हो तो हमें प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। कोई भी चीज़ समझ में नहीं आया हो तो प्लीज़ बताइएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिए, क्योंकि यहाँ पे हर रोज़ 10 बजे और शाम को 4 बजे क्लासेस ली जा रही है लगातार। जब तक आपका बोर्ड एग्ज़ाम क्लियर ना हो जाए, यहाँ पे क्लासेस नहीं रुकने वाला है। तो इसलिए आप लोग प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको क्लासेस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अभी तक अपने भाई बहन दोस्त किसी को शेयर नहीं किए तो प्लीज़ इस चैनल को शेयर कर दें, ताकि उन बच्चों को भी बोर्ड एग्ज़ाम में जो भी तैयारी कर रहे हैं उन सभी को ये लाभ मिल सके, उन सभी को एक अच्छा समझ हो सके। ठीक है बच्चे, तो इसी के साथ हम लोग आज क्लास अंत करते हैं। कल हम लोग नए टॉपिक में मिलेंगे। तब तक किसी को कोई दिक्कत हो तो ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।